वर्ब में स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब समझेंगे। यानी कि वर्ब है वो दो प्रकार की होती है, या तो एक्शन वर्ड होती हो या तो स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है, यानी कि होने का सेंस दिखाता है। हमने अगले वीडियो लेक्चर में देखा था कि एक्शन वर्ड में क्या होता है। तो एक्शन वर्ड में दो प्रकार की एक्शन वर्ड होती है, या तो मेंटली एक्शन वर्ड होती है या तो फिजिकल एक्शन वर्ड होती है। तो ए वर्ब है, इसके अलावा एक स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि होने का सेंस दिखाते हैं। मैं खुश हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं टीचर हूँ, ये होने का सेंस कोई भी बताता है जहाँ कोई क्रिया नहीं होती, सिर्फ होने की सेंस दिखाता है, होने का भाव दिखाता है, उसे हम स्टेट ऑफ बीइंग कहेंगे। यानी कि तुम कहाँ हो, तो मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, ये सब क्रियाएं हैं वो सिर्फ होने का भाव दिखा रही है। तो जो होने का भाव दिखा रही है तो उसमें क्या लगेगा, यानी कि टू बी होना। टू बी मतलब ऐसा नहीं है कि वहां बी लगेगा, लेकिन टू बी का रूप ऐसे है कि जिसमें एम, इज, आर, होज, वर, विल बी, ये सब टू बी के फॉर्म में आते हैं। यानी कि आई एम अ टीचर, एम क्या दिखा रहा है, होने का सेंस दिखा रहा है। यानी कि मैं टीचर हूँ, इसमें कोई क्रिया नहीं है, सिर्फ होने का भाव दिखा रहा है। तो उसमें हम कोई भी बात करते हैं तो कौन सी बात करते हैं, हम तीन ही रूप में बात करते हैं, तीन ही लोगों की बात। या तो मैं अपनी बात करती हूँ, या तो मैं मेरे सामने कोई बात करता है उसकी बात कर रही हूँ, या तो हम दोनों जो बात कर रहे हैं हम तीसरी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो पहले कौन आता है, तो मैं अपनी बात करती हूँ, या तो हम हमारी बात करते हैं तो उसका बहुवचन है वी, आई का बहुवचन है वी। यानी कि मैं अकेली मेरी बात कर रही हूँ तो आई आएगा, लेकिन हम दो हैं या दो से ज्यादा व्यक्ति की बात हो रही है तो वी आएगा। फिर यू फॉर्म ऐसी है कि जहाँ बहुवचन में और एक वचन में दोनों में यू ही आएगा। तो यू के साथ क्या आएगा, तो यू के साथ आर आएगा। फिर देखेंगे ही, शी, ही यानी कि कोई भी एक लड़का हो तो उसके लिए हम ही लगाएंगे। यानी कि विनय बोलूं तो विनय के साथ क्या आएगा, इज आएगा। लेकिन विनय की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, तो ही लगा सकते हैं, तो ही के पीछे भी इज आएगा। सी इज, इट इज, यानी कि इट यानी कि कोई भी निर्जीव चीज है या कोई एनिमल है तो उसके लिए हम इट लगाते हैं। तो इट इज एन एलिफेंट, ऐसा हम कहते हैं। तो ही, सी, इट, ही, शी, इट तीनों का बहुवचन क्या होता है, तो तीनों का बहुवचन धे होता है। तो धे के साथ आ रहेगा। हमें याद यही रखना है कि आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, यू के साथ आर, ही, शी, इट के साथ इज आएगा और धे के साथ आ रहेगा। तो आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, कोई भी बुक्स इंग्लिश की उठा लो, इसमें एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसमें वर्ब नहीं हो, या तो एक्शन वर्ब होगी, या तो कोई स्टेट ऑफ बीइंग, या तो होने का भाव दर्शाती होगी, ऐसी सेंटेंसेस होगी। तो हम देखते हैं आई एम अ टीचर, तो मैं टीचर हूँ, तो इसमें कोई क्रिया है नहीं है, इसमें सिर्फ ऐसा भाव है कि मैं टीचर हूँ, ये होने को दर्शाता है। दूसरा है यू आर डॉक्टर, आर है वो वर्ब है, तो डॉक्टर यानी कि तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा स्टेट बताता है कि तुम क्या हो, तो तुम डॉक्टर हो। तीसरा है ही इज, मैं हूँ, कोई जा रहा है तो कोई पूछेगा कि वो कौन है, तो हम कहेंगे ही इज अ, मैं हूँ। सी इज अ नर्स, यानी कि वो नर्स है, उसका नर्स होने का भाव दिखा रहा है। इट इज एन एलिफेंट, वो हाथी है, ये हाथी है। वी आर फार्मर्स, हम फार्मर्स है, यहाँ बहुवचन वी है तो आर आया और यहाँ फार्मर्स का एस भी आया। दे आर स्टूडेंट्स, कितने सारे स्टूडेंट बैठे हैं तो हम कह सकते हैं कि दे आर स्टूडेंट। इसी तरह हम स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि हमें यह समझना जरूरी है कि जहां भी होने का सेंस हो, मैं बीमार हूँ तो ये होने का सेंस है, मैं खुश हूँ तो ये होने का सेंस है। जब हम अपनी भाषा में क्रिया को समझ सके, होने का सेंस को समझ सके, तभी ही हम इंग्लिश में ये समझ सकेंगे कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या है और वर्ब क्या है। स्टेट ऑफ बीइंग में दूसरा आता है हैव। हैव यानी कि कोई चीज मेरे पास है, आई हैव अ पेन,
मेरे पास पेन है, तो ये होने का सेंस बता रहे हैं। मेरे पास है, तो ये भी ये स्टेट ऑफ बीइंग का ही एक भाग है। लेकिन हम हैव को अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि हैव कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। आज हम यही देखेंगे कि टू बी के यूज कैसे होते हैं, इसमें वॉज वर क्यों आता है। तो एम यानी कि हूँ, इज यानी कि है, आर यानी कि हो, वॉज यानी कि था, वर यानी कि था, विल बी यानी कि होगा। यानी कि हम ऐसे वर्ड्स जहाँ हूँ, है, हो, था, थी, होगा, होगी, ऐसे सेंस कहीं भी आए तो हमें टू बी के रूप यानी कि एम, इज, आर, होज, वर, विल बी का यूज करना है। और कहीं मेरे पास है ऐसा सेंस दिखाना हो तो हम टू हैव यानी कि हैव, हैज, हैड का यूज करेंगे। अब जो होने का सेंस दिखा रहे हैं वो सेंटेंस है, वो पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा और प्रेजेंट में भी होगा, वो कोई भी समय में हो सकता है। तो जो स्टेट ऑफ बीइंग है यानी कि जो सिर्फ होने का सेंस दिखाती है, बीइंग वर्ब डू नॉट डिस्क्राइब एन एक्शन, यानी कि वो एक्शन नहीं दिखाता, दे डिस्क्राइब दे वे समथिंग ही एग्जिस्ट। ये होने का तो वो कोई भी समय में हो सकता है। तो वो किस समय में हो तो हम कौन से यूज कर, वो तो हम प्रेजेंट टेंस में कोई बात बतानी है तो हम क्या यूज करें, फ्यूचर में कोई बतानी है तो हम क्या यूज करेंगे, और पास्ट में है तो हमें कैसे सेंटेंस बनानी होगी ये देखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, क्योंकि एम, इज, आर, एम, इज, आर है तो वो क्या दिखाता है, तो वो प्रेजेंट टेंस की मतलब दिखा रहा है। और दूसरा है पास्ट, पास्ट यानी कि जो था, थी, कि मैं बच्ची थी, तो वो एक होने का सेंस दिखा रहा है, तो वो वॉज और वर हो जाएगा, कि जहां हमें पास्ट दिखाना हो तो वो वॉज वर आएगा। और है फ्यूचर, कि हम बड़े होकर डॉक्टर होंगे, तो होंगे यानी कि अभी नहीं है और होने का सेंस दिखा रहा है, लेकिन कब, तो वो फ्यूचर की बात कर रहा है, इसीलिए वहां क्या आएगा, तो कि वहां विल भी आएगा। तो हम पहला सेंटेंस देखते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, कि अभी मैं स्टूडेंट हूँ, इस समय की बात हो रही है तो वो प्रेजेंट टेंस है। तो आई एम अ स्टूडेंट यानी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो होने का सेंस आया और वहां एम आया, वो प्रेजेंट टेंस में। फिर आया पास्ट, तो आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था, अब मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, वो तो पास्ट की बात हो गई, तो ये पास्ट में हो जाया। और मैं स्टूडेंट हूँगा यानी कि अभी मैं बच्ची हूँ, 1 से 5 साल की कोई बच्ची है तो वो बोलती है कि मैं स्टूडेंट, एक दिन मैं भी स्टूडेंट होंगी, तो आई विल बी अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट होंगी। वी आर अ स्टूडेंट्स, यानी कि हम स्टूडेंट है, तो वो प्रेजेंट काल हुई और बहुवचन में हुई। वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट थे, अब नहीं है, लेकिन वो पास्ट की बात होगी। वी विल बी स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट होंगे। यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो, तो अभी की बात हो रही है कि तुम सुंदर हो। कोई भी व्यक्ति है जिंदगी भर सुंदर नहीं रह सकता, बच्ची है तो वो सुंदर है, युवान है तो वो सुंदर है, बुढ़ी हो जाएगी तो वो उसका रूप ऐसा नहीं रहेगा। तो यू आर ब्यूटीफुल, अब तुम, अभी तुम सुंदर हो, तो प्रेजेंट काल की बात है। यू वर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर थी, तो वो भूतकाल में थी बहुत सुंदर, लेकिन उसकी एज बढ़ने के वो उसका रूप ऐसा नहीं रहा, तो यू वर ब्यूटीफुल यानी कि तुम सुंदर थी। यू विल बी ब्यूटीफुल, तुम सुंदर होगी, यानी कि कोई बच्ची है वो उसका हम रूप देखकर कहते हैं कि वो बड़ी होकर बहुत सुंदर होगी, तो यू विल बी ब्यूटीफुल। ही इज क्लेवर बॉय, तो ही इज क्लेवर बॉय कि वो तभी की बात हो रही है कि वो बहुत होशियार लड़का है। ही वॉज अ क्लेवर बॉय, तो वो पहले बहुत होशियार था लेकिन अभी नहीं है, तो हम ऐसा कहते ही वॉज अ क्लेवर बॉय, वो बहुत होशियार था, जब वो पढ़ता था तो वो बहुत होशियार था। ही विल बी अ क्लेवर, कोई बच्चा है तो उसे हम देख कर कहते हैं कि वो तो बहुत होशियार होगा। शी वॉज अ टॉल गर्ल, कोई लड़की है इसकी बात हो रही है तो कहे वो तो बहुत टॉल गर्ल है, यानी वो बहुत ऊंची है। सी विल बी अ टॉल गर्ल, कोई बच्ची है तो वो बड़ी होती है तो हम
कहते हैं कि ये तो बहुत लंबी होगी, यानी कि वो टॉल गर्ल होगी। इट इज अ रेबिट, वो रेबिट है, यानी कि है, लेकिन कहीं से हम जा रहे हैं लेकिन दिखाई दिया और नहीं दिया, क्या होता होगा ये वो हमें पता नहीं। तो कोई हमें पूछे कि वो कौन था, तो हम कहेंगे कि ही वॉज अ रेबिट, वो रेबिट था। इट विल बी रेबिट, हमने नहीं देखा है तो हम कहेंगे शायद वो रेबिट होगा। दे आर अ फार्मर, वो फार्मर है, कि अभी की बात है, वो फार्मर है। दे वर फार्मर्स, वो फार्मर थे, अब वो फार्मर नहीं है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो पहले वो फार्मर थे, तो हमें ऐसा कहना है। तो दे वर फार्मर्स, वो पहले फार्मर्स थे। दे विल बी अ फार्मर्स, और कोई है तो हम कहेंगे वो तो फार्मर होंगे। कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है तो कुछ बच्चे को हम कहेंगे वो तो बड़े होकर फार्मर बनेगी, कि इसमें कोई पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह हमने एम इज आर है, वो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। वॉज वर है, वो था थी के सेंस में आएगा, और होगा इसके विल बी सेंस आएगा। तो इसी तरह हम वर्ब में स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि कोई भी होने का सेंस कहीं भी दिखाई देता है, तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये सेंटेंस में क्या चीज बता रही है, क्या भाव दिखाई दे रहा है, या कोई काम हो रहा है, या होने का सेंस दिखा रहा है, ये समझकर हमें सेंटेंस बनाना है। एक बार हमें स्टेट ऑफ बीइंग समझ में आ गई और एक्शन वर्ड समझ में आ गई, तो हमें सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमें स्टेट ऑफ बीइंग को हमें ऐसे समझना है कि कोई होने का सेंस दिखाता हो तो वो एक स्टेट ऑफ बीइंग, और उसमें एम इज आर, वॉज वर और विल बी आएगा।